हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आईटीआर फाइल करते समय आपको एक प्रॉपर फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, 6, 7, इस तरह 7 तक है। तो आपको कौन से आईटीआर फॉर्म चूज करना है, इसके लिए मैं आज डिटेल से बात करूँगा और आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फॉर्म चूज करके आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी जब हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो गलती से गलत आईटीआर फॉर्म चूज कर लेने के बाद हमारे नोटिस आ जाता है। तो इन सभी नोटिसों से बचने के लिए और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक प्रॉपर आईटीआर चूज करना चाहिए। तो आज इन्हीं सभी के बारे में मैं आप लोगों से पूरा फुली डिस्कस करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के साथ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के अलावा जीएसटी और टैली के भी वीडियो लेकर आप लोगों के साथ प्रेजेंट होता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आईटीआर फॉर्म जो होता है वो आईटीआर 1 होता है, जिसका दूसरा नाम सहज भी है। तो आईटीआर 1 फाइल करने की जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या है, रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल। कोई व्यक्ति अगर वो रेसिडेंट है, इंडियन इंडिविजुअल है, तभी वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है कि इसका इनकम लेस देन 50 लाख होना चाहिए। अगर आप किसी पार्टी का आईटीआर 1 फाइल करने का सोच रहे हैं तो उस पार्टी का इनकम जो है 50 लाख से कम होना चाहिए और उसके बाद नीचे एक कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन। आपका इनकम सैलरी और पेंशन से भी हो सकता है 50 लाख तक, तब भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। 1 हाउस प्रॉपर्टी है तब भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अदर सोर्सेज से इनकम है तो ये सभी इनकम मिला के आपको कितना होना चाहिए, लेस देन 50 लैक्स। और ये जो 4 नंबर की इनकम है ये क्या है, लेस देन 5000 होने चाहिए एग्रीकल्चरल इनकम। अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। तो आप लोगों को आईटीआर 1 समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा आईटीआर 2 के बारे में। तो आईटीआर 2 का जो फाइल करने की एप्लीकेबिलिटी है वो है इंडियन और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है आईटीआर 2। तो यहाँ पे क्या है, पहला का एवरीथिंग फ्रॉम आईटीआर 1 और लेस देन 50 लैक्स। अगर ये सभी है और 50 लाख से ज़्यादा इनकम है, मैंने पहले ही बताया कि आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। ये हो गया। लेकिन आईटीआर 2 में एक नया चीज़ भी आपको इंक्लूड हो गया, वो क्या है, कैपिटल गेंस। अगर आपका कैपिटल गेंस भी है तब भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। और क्या है, एज ए पार्टनर इन द फॉर्म। अगर आप किसी फॉर्म में पार्टनर हैं तब भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। फॉर्म से सैलरी मिलना अलग की बात है, पार्टनर सैलरी मिलना अलग बात है। और आप किसी फॉर्म में पार्टनर है, आप उस फॉर्म में शेयर मिलता है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। फॉरेन इनकम है तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर इनकम ग्रेटर देन 5000, अगर 5000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम है तब भी आप आईटीआर 2 ही फाइल करना पड़ेगा। तो आपने अच्छे से समझ गया आईटीआर 2 कैसे फाइल करना चाहिए, आईटीआर 1 कैसे फाइल करना चाहिए। अब आती है आईटीआर 3। पहले ये जो आईटीआर 3 वाली कंडीशंस है ये पहले आईटीआर 4 में हुआ करता था, लेकिन अभी आईटीआर 3 में है। चलिए समझते हैं पहले अच्छा से। एप्लीकेबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, पार्टनर इन द फॉर्म। एचयूएफ है, इंडिविजुअल है, पार्टनर, तभी आईटीआर 3 फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला ये हमारा इनकम का कंडीशन, एवरीथिंग फ्रॉम आईटीआर 2। आपका आईटीआर 2 में जो भी है वो एग्रीकल्चर इनकम ग्रेटर देन 5000 या जो भी 50 लाख से ऊपर का इनकम है। यहाँ पे क्या है, आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए, कोई बिजनेस होना चाहिए या प्रोफेशन होना चाहिए, तब आईटीआर 3 फाइल कीजिएगा। और आईटीआर 3 फाइल करने के लिए आपको मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिक्वायर्ड। आपको एक पूरा फर्निश जो होता है बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट रिक्वायर होगा, जो आपको वहाँ पे डिटेल्स भरने पड़ेंगे। पहले 2019 में बैलेंस शीट भरने के लिए आईटीआर 4 भरना पड़ता था, अब आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। इससे आगे अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अब आईटीआर 4 समझते हैं। आईटीआर 4 फाइल करने के लिए बिजनेस ही है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास बिजनेस है तो सेक्शन 44 एडी में रिटर्न लगा सकता है। इसके लिए पूरा बैलेंस शीट की जरूरत नहीं पड़ता है, आप सेमी फिनिश बैलेंस शीट भी डेटर, कैश, स्टॉक, ये कुछ डिटेल्स होते हैं उसको रख के आप आईटीआर 4 जो है फाइल कर सकते हैं। पहला है सेक्शन 44 एडी, दूसरा है सेक्शन 44 एडी। ये जो होता है प्रोफेशनल के लिए, जैसे कोई सीए हो गया, चार्टर अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर्स, ये सब क्या करते हैं 44 एडीए का रिटर्न भरते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर्स है, उसका कंसल्टेंसी फीस है
या ऑपरेशन चार्ज हैं, ये सब जो इनकम उनका है उसमें आपको 50 प्लस दिखाना होता है अगर आपको ऑडिट नहीं करवाना है तो। और अगर सेक्शन 44 AD की बात करें तो आपको यहाँ पे 8% से ऊपर दिखाना पड़ेगा। और ये हो गया 44 AE, ये प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम है। अब आगे बात करूंगा ITR 5 के बारे में। ITR 5 जो किसका बढ़ा जाता है, फार्म्स का, LLP का, AOP का, BOS। फार्म्स हो गया फार्म, LLP हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है। इसके बाद AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOS बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये सभी कंडीशन हो तो आपको ITR 5 भरना पड़ेगा। उसके बाद ITR 6 है, ये कंपनीज के लिए है, और ITR 7 क्या है, ट्रस्ट के लिए है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना ITR फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं।